और नाभ्या सामावृताभ्यां भूभूषः श्रोत्रार्थाभूतां आकल्पायन्तः नैवेद्यान्ते ओम भगवते विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय घोषिताय गौरीसुताय गणनाय नमस्ते भगवते श्री गणेश गणेशो विष्णु ओम विष्णवे नमः शंकराय नमः नमः शंकराय नमः शिवाय देवताभ्यो नमः अध्यात्मिक कलश देवताभ्यो नमः ओम आदीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि धूपं दर्शयामि दीपकं दर्शयामि हाथ धोइए हस्तौ वृक्षाल्यहाय नमः नैवेद्यं समर्पयामि। अभी भी आया पंडित जी सर सामान देना पड़ता है। प्रथम बिस्तर है, प्रथम बिस्तर पर को दिया जाता है। इसको रखिए आसन भी लगा लो इसको। उपरांत यद्यहा श्री सुबह वर पूजनांते जंगा पे हाथ रखो। देखिए आपने आसन दिया, क्या होता है आज इस मंडप में क्या नाम है आपका? नितिन जी। तो नितिन जी तो है ही, साथ में ये नारायण जी भी हैं। बराए विष्णु रूप है। उपरांत यद्यहा श्री सुबह प्रथम विस्तरांत उपरांत उतार दो। जल डालेंगे दोनों पैरों पे 4-4 बार। उनको दुबर को आप हाथ लगा रहे हैं और जल डालेंगे ऐसे कब ओम नीचे से ऊपर। हाँ ओम पाद्यम प्रक्षालनम महा पाद्यम प्रक्षालनम महा ओम सहस्राशी रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादातिष्ठा बोला महा पादम प्रक्षालनांते हटा दीजिए। 4 बार हो गया तो पीछे रखा यहाँ रखोगे आएंगे अभी 9 उपरांत पादम प्रक्षालनांते आप हाथ धोइए। अस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। उपरांत अंदर की तरफ कर देना है 3 बार, 2 बार मंत्र बोलना शुरू में देना है और 1 बार लास्ट में इशारा करना चल जाता है। 3 बार ओम रक्ष रक्षका गच्चा रक्षक रक्षका भक्तानां भयं तत्रा प्राता भवान् वा त्रयमात्र कृपा संतोषाण मात्राग्र प्रभो आनीतांस्तव पूजार्थं ग्रहाण गणनायका बोलो अनेन सफला अर्घेण सफलोस्तु फलदोस्तु सदा मम। हे भगवान प्रभु आप मुझे समस्त शुभ फल प्रदान करें। सारा डाल देते उपरांत अर्घ्यम समर्पयामि। दोनों खाते ये वाला चालू। ओम गंगा विष्णु बोल के पी जाओ थोड़ा सा। ओम गंगा विष्णु हाथ धुला दो बचाए। हस्तौ प्रक्षाल्यः ऋषिकेशाय नमः। उपरांत यज्ञः आत्मनियान्ते सर्वविधालो मणिकालः आश्विनः शीतः शीताक्षो गृहश्रेयोराय वंशनये कर्णाजामाः वर्तारौ प्राणभोगिताः दही है, घी है, मधु है और मीठे में बतासा है। पहले ऐसा नियम होता था। कन्या को निमित्त जो है कन्या जो है दही मधु उसमें ओम माधुपादारिताय ते माधुक्षरं विसिंधवः माधुर्नासन प्रोपति माधुरत्तमुतो माधुमत्पार्ति राजा लड़के के हाथ में। उपरांत ऐसे करोगे नीचे दोनों ऊपर वाला नीचे पकड़ के रखो देखो ऐसी वस्तु को नहीं नुकसान करे। कई बार क्या होता है लड़के वाले को और मिलाने है जी। तो इसका अर्थ ये कि आपको बॉडी ग्रहण करना है क्योंकि आपकी ऊपर जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। तो हर चीज़ को देख के परख के ही जीवन में ग्रहण करना है जी। इसलिए इसको देख लो हल्का सा हाथ नहीं है ऐसा बढ़िया सब कुछ बढ़िया हाथ ये तीनों बताते हिला करके लड़के को ये दोनों का विश्वास होता है। दोनों परिवार खाली बताते खिला दो बस बताते रहिए। एक खिला दो 3 बार नीचे लगा दो फोटो खिंच जाएगी। और माधुपादारिताय ते माधुक्षरं विसिंधवः माधुर्नासन स्वाद लगे तो खा लो। मुँह से लगा
लगा दो, उंगली यहाँ ऐसे लगा दो, उंगली लगा दो, एक बार और लगा दो, इसको घुमा दो, किसी नौकर को बोला विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुरात्मया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोऽस्ति प्रार्थयति श्वेतवराकल्पितं बुद्धिते भरतखंडे आर्यावर्त शांतर्गते पुण्यकल्पकं चरणेश्वर नाम से नंबर 2082 1947 मासोत्तम मासो फाल्गुन कृष्ण पक्षे नवमी मंगलवासरे सत्यम वाटिका नाम स्थान है। अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए। सह पुत्री को हम विवाह हम अद्य बराय विष्णु रूपाय का नाम बोलिए। गोत्र बोलिए। गोत्रोत्पन्नः गौदान संकल्प ब्राह्मणा नाम भोजनम माथे से लगा लो। ओम नमः परमेश्वर ना भैया आप बताएं। तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं, कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। आँखों से तेरे सच सभी सब कुछ अभी जान लूं, कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। तेज है धारा बहते से हम आवारा, आथम के सांसें ले यहाँ। ये मोह मोह के धागे
बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। ईश्वर का वरदान है बेटी, घर वालों की जान है बेटी, ये पगड़ी बाबुल के सर की, लाज है सारे घर की। दान कन्या का जिसने दिया, दान कन्या का जिसने दिया, मैया रानी देगी और क्या। बेटी माँ के है दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। रूपवती गुणवंती बहना, इसके आगे क्या कोई कहना। ये नाते हैं मन के नाते, धन से न जोड़े जाते। प्यारी बहना का गहना दिया, प्यारी बहना का गहना दिया, भैया राजा देंगे और क्या। बहना भाई के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। तो वो एक बार इंस्टा एक दो काम सुनने में वो बंदा ही सही नहीं था, सुन तो मेरे को नहीं मिला। छोटे ना जान मैंने बदला है भाई साहब, पूछो मत। मामा नहीं रुकेंगे तो शादी गई। मामा है भाई, ये तो मामा तो ऊपर मामा का
इसमें क्या कर रहे जैसा का पता ही कैसे पूछे ऐसे ही पूछते हैं। पता कैसे चलेगा बढ़िया से पढ़ाएंगे फिर जय बड़ा बढ़िया अरे हैं बड़े घेरे बढ़िया से पढ़े अभी तो फिर पड़े हमारे क्या ऐसा बोल रही आतंक लगाओ ऐसे पढ़ेगा ऐसे सब पढ़ पाएंगे पढ़वा तो बैठो सही संग में मेरा एक मंत्र सुनाओ तो सही जब तो कह रहे हैं सब पढ़ेगा सब पढ़ पाएंगे नहीं पूछते जाओ ना कौन कौन ये लड़ाई लेंगे जिसे मौसा से लड़ाई लेंगे जिसे कौन से मौसम से कहीं लड़ेंगे तो वो पे क्या यार आ रही है फिर नहीं करना है है जीत नहीं पाओगे प्रयास कर रहे हैं बताने के भैया थोड़ा आगे हो जाओ महापाला अच्छा दे दो पाला प्रक्षालनां देवप्राण जय हरित लेखन हरित लेखन पैसे हाथ में रखना कोई बात नहीं बैठ जाओ लो नहीं इसमें वो तो उसमें होगी और तो कोई काम नहीं डालना है डालने के बाद पानी ये आपका 5 बार डालिए ओम प्रजापतये ओम स्वाहा गंगणपतये स्वाहा स्वाहा बोलो ओम गंगणपतये स्वाहा ओम गंगणपतये स्वाहा ओम गंगणपतये स्वाहा अंबिकाय स्वाहा ओम अंबिकाय स्वाहा ओम अंबिकाय स्वाहा नमः स्वाहा ओम सचीदेव्यै नमः स्वाहा ओम मेधादेव्यै नमः स्वाहा ओम जयादित्यै नमः स्वाहा ओम विजयादित्यै ब्रह्माते चंद्राय महाते ज्येष्ठाय महाते जान राज्याय सिद्धियाय दिवा मामुखिया पुत्र मामुखिया राजा सोमोस्मा संग्राम राजा सोमाय स्वाहा अग्नि मूर्धा दिवा कल्पति दिया सारे खुदाई वे
तेरा मेरा बंधन, तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन। जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा साथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। तू है जीवन में जो प्रीतम, सुख नहीं मांगू दूजा। आरती नैनों से करती हूँ, मन से तेरी पूजा। मैं तो धर्म ही समझूं तेरी कही हुई हर बात। सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम, दिया और बातें हम। जीवन साथी हम, पिया और बाती हम। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात। अखियाँ मिला के चन्ना, आवे ना जुदाई देवे ना तारे नैनों सारे खुदाई दे। रामचंद्र भगवान के थोड़ा शांति रखोगे। भैया कोई बात नहीं, एक फोटो भी खींच लेते इसको, ठीक है? देखो जी, ये ब्रह्म विवाह है और ब्रह्म विवाह में सब काम संपन्न हुए जी। 7 फेरे हो गए, 7वें ऋषिका जी कह रही है जी से, और वहाँ पार्वती मैया कह रही है भोले बाबा से, क्योंकि सबसे पहला विवाह गौरी शंकर का ही हुआ था। इसी विधि विधान ने अपनी गौरा देवी का भगवान शंकर को कन्यादान किया था। सारे रिवाज इसी प्रकार हुए। जब ऐसे ही बैठ गए दूल्हा दुल्हन, तो आप मुझे 7 फेरे, ठीक है महाराज, क्या वचन मांगते हो दीदी आप? मांगिए करके हो वो रिपीट कर लेना जी, और जिसकी अभी शादी नहीं हुई है वो तैयारी कर लेना। महाराज यज्ञ में हमेशा मुझे साथ रखना, और यज्ञ करो तो मेरी सहमति से करना। हमेशा मैं ही आपकी अर्धांगिनी बन के बैठूँ। अब यज्ञ से इनको कोई लाभ नहीं है, अपने लिए क्या लाभ है यज्ञ से बताओ? पर यह कर्जा है, इसको निवृत्ति करने के लिए आपका एक पुत्र होगा जब इस कर्जे से आप निवृत्त हो जाओ, एक संतान होने पर। दूसरा ऋषि मुनियों का होता है, जो शास्त्र धर्मशास्त्र सब लिखे गए हैं उनको यदि आप पढ़ते हैं तो उनका कर्जा निकलता है। नहीं पढ़ते हैं तो जो पढ़ रहे हैं यज्ञ देवताओं के लिए, आप जब दान देते हैं तो ऋषियों का कर्जा उतर गया। अब यज्ञ से प्रकृति में हम रह रहे हैं, जलपान कर रहे हैं, अग्नि ग्रहण कर रहे हैं, वायु ग्रहण कर रहे हैं। भैया ने शांति रखे थोड़ी सी, है ना? आपकी तो हो गई है ना, जिनका हो जाता है। ये कि महाराज यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। प्रकृति के लिए जो आप ग्रहण कर रहे हो उसके लिए यज्ञ में आहुति अवश्य होना चाहिए। पहला यज्ञ का हुआ तो आप बोलेंगे मम सहमति, चलो भैया और यार इस पहले वाले घेरे को आगे बढ़ा दो, पहले वाले ऐसे आगे बढ़ा दो, हाँ मिला दो, दूसरे मिला दो। दूसरा वचन, कभी अमावस्या पे, कभी पितरों के नाम से, कभी मंदिर के नाम से, मैं सब विधान बताए हैं आपको। कहीं चींटियों को, कभी कुत्ता बिल्ली को, आपके पड़ोस में कोई कुत्ता बिल्ली भूखा सोता है तो उसका दोष आप पे लगेगा। इसलिए
इन सब दानों को आपको करना। दूसरा मिला के तीसरे में मिला दो। तीसरा वचन मांगा है जी, अवस्था त्रय मम पालनम कुर्यात्। सभी की 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था। बाल अवस्था कन्या की माता पिता के यहाँ गुजरती है, वो उसका पालन कर बुढ़ापे का समय। कन्या माता पिता के यहाँ 10-20 साल ही रहती है और सारा जीवन तो पति के लिए ही होता है उसका। इसलिए तीसरा वचन मांग रही है, दोनों अवस्थाओं में आपका पूर्ण मेरा ध्यान रखना है। बोले मम सहमति कुर्यात्। तीसरा चौथे में मिला। चौथा वचन मांग रही है और चौथे में कह रही है, धनादि गोपने मम सहमति कुर्यात्। बोले धन जो है वो पति पत्नी में कुछ गुप्त नहीं होना चाहिए, कुछ प्राइवेट नहीं है, जो भी है दोनों को सब चीज की जानकारी होनी चाहिए। वो धर्म पत्नी है आपकी, आपने किसको कितना धन दे रखा है, कितना किससे लेना है जी, कितना छुपा के रखा है, वो सब इनको बताना पड़ेगा जी। ठीक है जी। बोलो मम सहमति कुर्यात्। पांचवा वचन मांग रही है, गवादि पशु क्रय विक्रय मम सहमति कुर्यात्। बोले महाराज आप यदि कुछ खरीदे बेचे, गाय भैंस को खरीदेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे, प्लॉट लेंगे, स्कूटी लेंगे, गाड़ी लेंगे, है जी, वॉशिंग मशीन, घर में जो भी आवश्यकताओं की चीजें हैं, जब भी आप कुछ लें तो मेरी सहमति से, कुछ भी खरीदे बेचे तो सहमति से खरीदे बेचे। बोले मम सहमति कुर्यात्। छठवां वचन मांगा है, षट् ऋतुषु मम पालनम कुर्यात्। 6 ऋतुओं में स्वामी आपको मेरा पालन करना है। भारत में 6 ऋतु होते हैं, सर्दी गर्मी बरसात बसंत इत्यादि करके। तो 6 ऋतुओं में सर्दी में सर्दी की व्यवस्था, ऐसा ना हो गर्मियों में बाजरे की रोटी चल रही हो, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो गर्मी की व्यवस्था आप कम से कम इनकी, सर्दी के गर्मी के अनुसार शरीर की इनकी रक्षा हो सके, इसलिए 6 ऋतुओं के अनुसार वचन मांगते हैं। मम सहमति कुर्यात्। अब 7वां मांगा है इन्होंने, सखीषु मम हास्यम कटु वाक्यम नवदेत न कुर्याम्। बोले महाराज मैं 7 सहेलियों में, समाज में, परिवार में बैठी हूँ और मुझसे कुछ गलती हो जाए। देखो जो माताएं हैं ना, जो स्त्री स्वभाव भगवान ने बनाया है, इनका स्वभाव बड़ा चंचल होता है। थोड़ी देर में देखो हंसने लगती हैं, थोड़ी देर में रोने लगती हैं। हृदय बड़ा कोमल होता है इनका, देवियों का, इसीलिए कई बार कुछ गलती भी हो जाती है। कुछ गलती हो जाए तो सबके सामने आप इनकी अवहेलना नहीं करोगे, सबके सामने चिल्लाओगे नहीं, डांटोगे नहीं, इनका सम्मान करोगे, आदर करोगे, इनकी बात को पहले सुनोगे, है जी, तब किसी निर्णय पे पहुंचोगे। ऐसा नहीं किसी की भी सुन के जो है जी, सब दोनों चीजों को जानकर तब आगे काम करें। यदि आप इनका सम्मान करेंगे तो ही आप दोनों की दृष्टि ठीक ढंग से चलती। सम्मान सबसे पहले जी, इनका सम्मान नहीं है, आपका ही सम्मान है जी। आप दोनों अलग नहीं है, यहाँ से एक ही हो जाने। इसलिए यदि आप इन 7 वचनों का पालन करेंगे, पत्नी कहती है, ये कहती है कि मैं आपके भगवान को स्वीकार करूंगी, ऐसे हाथ करो दोनों। बोलो मैं अग्नि को साक्षी मानकर देवी इन 7 वचनों का पालन करूंगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो वचन भी डबल लेंगे। इधर से आज पार्वती जी बोली महाराज आपका आधा आसन मिलेगा मुझे, तो आधे आसन पे तो आधे वचन दूंगी, है जी। तो आधे वचन मतलब 3.5 बनते हैं, 4 दिए पार्वती मैया ने। तो आपको ऋषिका जी 4 वचन देती हैं, चारों में से पहले जो वचन है आप वो सुनिए। देखो पति की क्या इच्छा होती है उसको समझिएगा। अकेली जा सकती हो तो उनको जानकारी होनी चाहिए, है जी। आजकल पानी देखो मद जो है 2 प्रकार का है, एक होता है शराब का मद, है जी, दूसरा होता है जवानी का मद। इन दोनों से ही आपको बचना है। अब जहाँ 4 आदमी बैठ के पी रहे हो या पी के घूम रहे हो या बातें कर रहे हो, देखिए ऐसे स्थान पर नहीं है जी। आप तो नहीं पीते भैया, बिल्कुल नहीं पीना कभी भी है जीवन में। तो पहला उद्यान है, दूसरा मद पानी। मद जो आपने सुना है पर बिना बुलाए वहाँ भी नहीं जाना है जी। वहाँ कुछ प्रोग्राम हो रहा है, भैया कुछ कार्यक्रम कर रहा है, माता पिता कुछ यज्ञ कर रहे हैं, आपको बुलाते हैं, फोन करते हैं, किसी को भेजते हैं तो ही आपको जाना है। राखी पर और भैया दूज पे आप जा सकती हैं, उसमें कोई विचार नहीं है। माता पिता बीमार पड़े हैं, आपको सूचना मिल गई है, उसमें आप जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। बीमारी में और राखी भैया दूज पे आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पार्वती सती मैया बिना बुलाए चली गई थी दक्ष के यज्ञ में, और वो यज्ञ भगवान शंकर के विरोध में ही दक्ष ने किया था। सब देवी देवता जा रहे थे, सती मैया बड़ी उदास हैं कि सब जाकर रहे हैं। तो कुछ स्त्रियों से मालूम पड़ा कि मेरे पिता के यज्ञ में ही जा रहे हैं, तो बताओ सबको बुलाया, हमें नहीं बुलाया। चिट्ठी पत्र तो आई होगी पर हो सकता है पहुंची ना हो, कई बार खास से खास लोग भी रह जाते हैं। तो भोले बाबा को मनाने पहुंची। भोले बाबा ने बताया देवी हमसे जरा अपमान हो गया था आपके पिता का,
उनको बुरा मान गए। बढ़िया किया जो बिना निमंत्रण के आ गई। अरे अपना ही तो घर है, अपने घर में क्या निमंत्रण की आवश्यकता। जब वो उस प्रकार उसी समय तक से कहते हैं कि भाई ये संबंध जो है तेरे खून से जुड़ा हुआ हूँ, भाई पत्नी बेटी है तो खून जुड़ा हुआ है, पिता तो कहूंगी, इसलिए संबंध खत्म करने के लिए शरीर खत्म किया देवी सती ने। उसी समय क्रोध में जल गई, अग्नि प्रकट हो गई और सामने सबकी आंखों के सामने सती मैया ने अपना आज्ञा का पालन करना, भंग नहीं करना। ऐसा नहीं जी इनसे फेरे लिए हैं, इनसे मतलब है जी घर में माता पिता भाई बंधु सारा परिवार सबका ध्यान रखना है। स्त्री का दायित्व सबसे बड़ा होता है बेटा घर में। स्त्री सबसे बड़ी सुलक्षणी कन्या वही होती है जो घर को बांध के रखती है। करके इन वचनों का पालन करूंगी। तो लक्ष्मी नारायण भगवान के। खड़े हो जाओ दोनों आसन पे, दोनों खड़े हो जाओ। दोनों हाथ पकड़ लो एक दूसरे के, दोनों हाथ भैया, दोनों हाथ पकड़ो, दोनों 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 हाथों से एक दूसरे को देखते हुए आप इधर आ जाओ घूमते हुए, आप उधर पहुंच जाओ घूमते हुए। ये पटले बदल दो दोनों के, इधर वाला इधर कर दो, इधर वाला इधर कर दो। आज घूमो, आज दुपट्टा बदल लो भैया, दुपट्टा पीछे की तरफ भैया सारा। भैया आप ऐसे कर लो ना, ऐसे कर लो नीचे, आप बेटा ऐसे कर लो इनके ऊपर ही ऐसे। हाँ बात, हाँ जी भैया। ओम हरि ओम मा ओम बसो भागरामासी दादारम बसो भागरामासी दादारम काम दुष्टः बसो भागरेना दादारम काम दुष्टः बसो। डाल दो भैया, सारा डाल दो, बैठ जाओ दोनों, बैठ जाओ। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। तेरे माथे के कुमकुम को मैं तिलक की बिंदिया चमकती रहे, तेरे हाथों की मेहंदी महकती रहे, तेरे जोड़े की रौनक सलामत रहे, तेरी चूड़ी हमेशा खनकती रहे। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी,
मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। इश्क में बेकरारी मिले ना तुम्हें, इश्क में बेकरारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। छोड़े जाते न रस्मों रिवाजों को तुम भूल जाना, जो ली है कसम तो इसे तुम निभाना। कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी, कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी।
डिग डिग डम डिग डिग डम डम 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 हे 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 ओ हो डोली लेके आए हैं दुल्हन लेके जाएंगे डोली लेके आए हैं दुल्हन लेके जाएंगे प्यार के दुश्मन हमको अब रोक न पाएंगे जो कह दिया हमने वो करके दिखाएंगे जो कह दिया हमने वो करके दिखाएंगे डोली लेके आए हैं दुल्हन लेके जाएंगे प्यार के दुश्मन हमको अब रोक न पाएंगे जो कह दिया हमने वो करके दिखाएंगे जो कह दिया हमने वो करके दिखाएंगे डोली लेके आए हैं दुल्हन लेके जाएंगे हम दीवाने कर ले जो वादा बदले कभी ना अपना इरादा ओ हम दीवाने कर ले जो वादा बदले कभी ना अपना इरादा जो प्यार यहाँ करते हैं मरने से ना डरते हैं जो कसम ली उसे हम निभाएंगे डोली लेके आए हैं दुल्हन लेके जाएंगे प्यार के दुश्मन हमको अब रोक न पाएंगे जो कह दिया हमने वो करके दिखाएंगे जो कह दिया हमने आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है गाने बैठे गाना सामने समझन है हम कुछ आज सुनाए ये उनका भी मन है गाने बैठे गाना सामने समझन है दिल में रुक साथ म्यान बाय जानो बच्चे से खान मचको दिल में रुक साथ म्यान बाय जानो बच्चे से खान मचको उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो
जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है। घर बाबुल के किसी और की अमानत है। बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। बीत रही बहना तू ये क्या जाने। मैया पे क्या बीत रही बहना तू ये क्या जाने। कलेजे के टुकड़े को रो रो के